कंप्यूटर आर्किटेक्चर की आज की क्लास में जो है वो हम इंस्ट्रक्शन सेट की जो है वो क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन से हमारी क्या मुराद है कि जो इंस्ट्रक्शन सेट हम जो मिप 32 के लिए हम देख रहे हैं, जो मिप 32 के आर्किटेक्चर के लिए, उसमें हमारे पास कितने टाइप्स की जो है वो इंस्ट्रक्शन होंगी। फॉर एग्जांपल लोड एंड स्टोर हमारे पास होती हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस होंगी, कोई लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होंगी और कुछ एक्स्ट्रा भी हमारे पास जो है वो जंप एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होंगी और एक्स्ट्रा भी कुछ हमारे पास जो है वो इंस्ट्रक्शंस होंगी। आज जो है वो हमने उनको वन बाय वन जो है वो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो वर्ड्स की अलाइनमेंट है मेमोरी में इन मिप्स 32 वो हमारे पास किस तरह होगी। जैसा कि हम बात करेंगे, लेट्स से हमारे पास एक ये मेमोरी है। अब हमें जो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है वो होगा 0000H से जो है वो हमारा स्टार्ट होगा। मेमोरी का एड्रेस जो हमें पता है। अब हमारे पास जो है, लेट्स से हमारे पास एक W1 जो है वो पूरा एक वर्ड है, वो हमारे पास मेमोरी में लेट्स से कंज्यूम हुआ है। और मिप्स कहता है कि हमारे पास जो है ऑल वर्ड्स मस्ट बी अलाइंड इन मेमोरी टू दी वर्ड बाउंड्रीज के वर्ड बाउंड्रीज के हिसाब से ही ये सारे जो है हमारा डाटा जो है जो भी है वो अलाइन हुआ वो। इसको अलाइन होने का हमारे पास क्या फ़ायदा है कि जो हमारे पास जो अगर हमारे पास ये इस तरह परफेक्टली अलाइन होगा तो इसका फ़ायदा हमारे पास क्या होगा, वर्ड टू बी टेस्ट इन अ सिंगल साइकिल। तो हमारे पास एक ही सिंगल साइकिल में हमारा जो इंस्ट्रक्शन या जो वर्ड है हमारे पास वो है ऑटोमेटिकली जो है वो सिंगल साइकिल में हमारे पास जो है वो फैच हो जाएगा। अब हम बात करें कि लेट से इससे नेक्स्ट एड्रेस हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि मिप्स 32 बिट की इंस्ट्रक्शंस को जो है वो सपोर्ट करे। इसका मतलब है नेक्स्ट हमारा एड्रेस जो है वो 4 के डिफरेंस पे होगा, 0004H। अब इसमें भी लेट से हमारे पास कोई डेटा जो है वो होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास W2। अब हमारे पास इसका ये हमारे पास जो है वो 24 बिट्स का हो गया, क्योंकि ये इसको हम एक बॉक्स कंसिडर करें, लेट्स से 8 बिट्स, 8 8 8, तो ये टोटल कंप्राइज हो रही है 32 बिट्स पे। तो हमारे पास 8 8 8, ये तो हमारे पास अभी 24 बिट्स होती हैं। अब हमारे पास जो है वो 4 बिट्स इसकी एक्स्ट्रा 8 बिट्स हमारे पास जो है वो इसकी एक्स्ट्रा रहती हैं, लेट से वो इधर आ जाएंगे और हमारे पास नेक्स्ट एड्रेस जो है वो क्या बनेगा, 0008H। अब इसी तरह लेट से हमारे पास W3 एक वर्ड है और एक W4 भी हमारे पास जो है वो वर्ड है, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो मिस अलाइन हम जो है वो उनको कंसिडर कर लेते हैं। लेट से W3। अब इसका जो एड्रेस है हमारे पास बनेगा 000CH। और नेक्स्ट एड्रेस हमारे पास क्या आ जाएगा, 000। अब ये हमारा वन जो है, क्योंकि हमारे पास हेक्साडेसिमल कंसिडर कर रहे हैं, 16 हमारे पास जो है वो सी के बाद हम उस पर नहीं जा सकते, तो हमारे पास 10H आ जाएगा और ये एक जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 10H हमारे पास आ जाएगा। लेट से अब फिर हमारे पास जो वो W4 का डाटा हमारे पास रहता है और वो इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो अलाइन हुआ है 0014H। 0018H। तो ये इस स्ट्रक्चर को देख के हम कह सकते हैं कि जो हमारा W1 है वो तो अलाइंड है और W2 W3 एंड W4 जो है वो हमारे पास जो है वो नॉट अलाइंड है बाउंड्रीज के साथ। इसका मतलब है कि वो सिंगल साइकिल नहीं लेंगे, सिंगल साइकिल में हमारे पास जो है वो फेच नहीं होंगी। अब जो मिस अलाइन वर्ड्स है, जो हमारे पास नॉट अलाइन वर्ड्स थे, W2 W3 एंड W4 जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो मे रिक्वायर 2 क्लॉक साइकिल्स लगाएंगे फेस्ट होने के लिए।
तो ये हमारे पास जो है वो अलाइनमेंट हो सकती है। डब्ल्यू अगर हमारे पास अलाइंड होंगे वर्ड तो हमें एक ही सिंगल साइकिल में हम उनको फैच कर सकते हैं। अगर मिस अलाइंड होंगे तो हमें मे बी 2 साइकिल्स लगेंगी उस डाटा या उस वर्ड को फैच करने के लिए। अब हम इंस्ट्रक्शन सेट की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारे पास लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो हमने पहले बात की हुई है कि हमारे पास जो MIPS 32 है वो बेस्ड ऑन अ लोड स्टोर आर्किटेक्चर है। इसका क्या मतलब है कि जो मेमोरी है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास ये मेमोरी है, वो सिर्फ लोड एंड स्टोर की जो कमांड्स हैं वो इस मेमोरी को एक्सेस कर सकती हैं, या कोई चीज़ स्टोर होनी है या मेमोरी से हमारे पास लोड होनी है। ये दोनों ही इंस्ट्रक्शन सिर्फ हमारे पास मेमोरी से इंटरेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है या कोई भी हमारे पास कमांड है वो मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकती। अब हम बात करें कि अब हमारे पास जो है वो डेटा जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। लेट्स से हमारे पास वर्ड, हम डेटा को एक्सेस हो हमारे पास, या हमारे पास हाफ वर्ड डाटा हो जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, या हमारे पास बाइट हो जिसको हम जो है वो बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अब हमने अगर लोड वर्ड करना है तो हम लिखेंगे एल डब्ल्यू, उसके लिए हमारे पास कमांड यूज हो जाएगी। लोड हाफ वर्ड करना है तो एल एच हमारे पास कमांड यूज हो जाएगी। और बाइट अगर हमने लोड करनी है तो एल बी कमांड हमारे पास जो है वो यूज़ होगी, और वो मेमोरी से उस डाटा को, उतने डाटा को हमारे पास जो है वो लोड करके ले लिया है। इसी की कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास लेट्स से स्टोर की हमारे पास जो कमांड यूज हो जाएंगी वो एस डब्ल्यू फॉर द वर्ड, एस एच फॉर द हाफ वर्ड एंड एस बी फॉर द बाइट। अब लेट्स से हमारे पास जो है वो साइंड एंड अनसाइंड वर्ड्स भी होते हैं, नंबर्स होते हैं साइंड एंड अनसाइंड। अब जो अनसाइंड है उसके लिए हमारे पास अगर हमने वो लोड करना है तो लोड हाफ वर्ड अनसाइंड एंड लोड बाइट जो है वो अनसाइंड, ये हमारे पास जो है वो कमांड्स यूज हो जाएंगी। अब फॉर थर्ड इसमें हम लोड एंड स्टोर में हम बात करें कि अगर हमारे पास जो वर्ड नॉट अलाइंड वर्ड्स हैं हमारे पास, नॉट अलाइंड वर्ड्स हैं वो हमारे पास किस तरह होंगे, लोड वर्ड लेफ्ट, लोड वर्ड राइट, और इसका मतलब है स्टोर वर्ड। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो स्टोर वर्ड की अगर कमांड यूज हो, स्टोर वर्ड लेफ्ट और स्टोर वर्ड हमारे पास राइट की जो है वो कमांड यूज हो जाएगी। इसमें फर्दर अगर हम बात करें जो हमारे पास कमांड यूज हो, हमने इसको अगर जनरल एक टेबल टाइप में कन्वर्ट कर लें कि हमारे पास जो कमांड्स हैं वो कौन कौन सी यूज हुई है। फॉर एग्जांपल एल बी, ये हमारे पास जो है वो सिर्फ लेट्स से हम इसको कर लेते हैं अलाइंड। ये हमारे पास जो अलाइंड वर्ड्स होंगे उनके लिए हमारे पास क्या क्या कमांड्स जो है वो एप्लीकेबल है। सबसे पहले लोड बाइट, एल बी डब्ल्यू जो हमारे पास आ जाएगा लोड बाइट अनसाइंड, एल एच आ जाएगा हमारे पास लोड हाफ वर्ड, एल एच यू हमारे पास लोड हाफ वर्ड अनसाइंड। फिर हमारे पास एल डब्ल्यू आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास लोड वर्ड। फिर हमारे पास आ जाएगा एस बी स्टोर बाइट, हमारे पास आ जाएगा एस एच स्टोर हाफ वर्ड, और एस डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास स्टोर वर्ड। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि हमारे पास जो अनअलाइंड वर्ड्स होंगे उसमें हमारे पास जो है वो कौन कौन सी कमांड होंगी, लोड वर्ड लेफ्ट, लोड वर्ड राइट,
फिर इसी के तरह स्टोर वर्ड की स्टोर वर्ड लेफ्ट, स्टोर वर्ड राइट, और स्टोर वर्ड राइट जो है वो ये हमारे पास जो है वो यूज हो जाएंगे। अब हम इंस्ट्रक्शन सेट क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे पास अरिथमेटिक जो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होंगी एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। इसमें जो है वो हमारे पास अगर हम इनकी बात करें जो हमारे पास जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे पास ऑपरेट होंगी, ऑल विल ऑपरेट ऑन रजिस्टर्स। अब इनको अगर हम क्लासिफाई करेंगे हमारे पास जो है वो कौन कौन सी टाइप की होंगी, हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा ALU इमीडिएट, फिर हमारे पास आ जाएगा ALU फ्री ऑपरेंड, ALU हमारे पास आ जाएगा टू ऑपरेंड, हमारे पास शिफ्ट, फाइनली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब हम इनकी कमांड्स जो है वो वन बाय वन देख लेंगे कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से कमांड्स हम जो है वो किस लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले बात करें टेबल में 16 बिट इमीडिएट ऑपरेंड की, तो हमारे पास सबसे पहले जो कमांड इस हम है हमारे पास ADDI, इसमें क्या है कि ऐड एक इसलिए यूज़ होगी ऐड इमीडिएट वर्ड। फिर कमांड है ADD हमारे पास IU ऐड इमीडिएट अनसाइंड वर्ड। फिर है हमारे पास AND एंड I, ये हमारे पास यूज होगी एंड इमीडिएट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कमांड आ जाती है LUI लोड अपर इमीडिएट। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है ORI, ये हमारे पास और इमीडिएट। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास SLTI, ये हमारे पास है सेट ऑन लेस देन इमीडिएट, सेट ऑन लेस देन इमीडिएट। फिर हमारे पास है सेट ऑन लेस देन UI, ये हमारे पास है सेट ऑन लेस देन इमीडिएट अनसाइंड। हमारे पास नेक्स्ट कमांड है XORI, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और इमीडिएट। अब अगर हम बात करेंगे ये हमारे पास जो है वो 16 बिट जो इमीडिएट ऑपरेंड होगा उनके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास जो है वो 3 ऑपरेंड के लिए हमारे पास जो है वो कौन कौन सी कमांड यूज होगी। सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास ऐड, ये हमारे पास यूज होगी ऐड वर्ड के लिए, ADDU ऐड अनसाइंड वर्ड जो है उसके लिए यूज हो जाएगी। हमारे पास फिर आ जाएगी सिंपल एंड, ये हमारे पास होगा लॉजिकल एंड, अगर हमने करना है तो वहाँ पे यूज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर, ये हमारे पास लॉजिकल नॉर के लिए हम जो है वो यूज करेंगे। इसके बाद है SLT सेट ऑन लेस देन, फिर SLTU सेट ऑन लेस देन अनसाइंड। फिर है हमारे पास SUB, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट वर्ड के लिए यूज होगी।
फिर हमारे पास SUBU सब्ट्रैक्ट वर्ड अनसाइन, और फाइनली हमारे पास इसमें जो लास्ट कमांड है वो है XOR। ये यूज़ होगी हमारे पास लॉजिकल XOR के लिए। अगर अब हम बात करें हमें 3 ऑपरेंड की भी इमीडिएट भी देखनी है, 3 ऑपरेंड भी देखनी है, ALU 2 ऑपरेंड की अगर हम बात करेंगे 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो है वो कौन सी होंगी। इसमें सबसे पहले हमारे पास CLO एंड CLZ, हमारे पास ये 2 कमांड जो है वो इसमें होती हैं। ये जो फर्स्ट कमांड है हमारे पास ये यूज होगी काउंट लीडिंग वंस इन वर्ड, और नेक्स्ट होगी काउंट लीडिंग हमारे पास Z वाली जीरोस इन वर्ड। अब नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे पास जो है वो शिफ्ट की के लिए हमारे पास जो है वो कौन कौन सी कमांड्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ROTR, ये हमारे पास यूज होगी रोटेट वर्ड राइट। फिर हमारे पास ROTRV, रोटेट वर्ड राइट और वेरिएबल। फिर हमारे पास है SLL की कमांड है, ये हमारे पास है शिफ्ट वर्ड लेफ्ट लॉजिकल। नेक्स्ट हमारे पास SLLB, शिफ्ट वर्ड लेफ्ट लॉजिकल वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है SRA, शिफ्ट वर्ड राइट अरिथमेटिक। SRAB, शिफ्ट वर्ड राइट अरिथमेटिक वेरिएबल। फिर है हमारे पास SRL, ये कमांड है हमारे पास शिफ्ट वर्ड लेफ्ट शिफ्ट वर्ड राइट लॉजिकल। फिर हमारे पास है SRLV, शिफ्ट वर्ड राइट लॉजिकल वेरिएबल। ये हमारे पास शिफ्ट की जो है वो कमांड यूज है। अगर हम नेक्स्ट जो है वो अब नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंस्ट्रक्शंस। अब अगर हम मल्टीप्लाई की सबसे पहले बात करें कि हम अगर 232 बिट्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास 64 बिट का प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास डिवाइड के लिए कि हमने नंबर्स को डिवाइड करना है 32 बिट नंबर्स को, तो हमारे पास इसमें आ जाएगा 32 बिट का हमारे पास जो है वो क्वोशंट आ जाएगा और 32 बिट का हमारे पास जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब हमारे जो हाई और लो वाले रजिस्टर्स थे जो हमने देखे थे हमारे पास जो है वो मैप में होते थे वो यहाँ पे यूज़ होंगे, उनका क्या फंक्शन है। और फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करें फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो जो लो हाफ होगा हमारे पास जो प्रोडक्ट जो अब हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगी, हमने कहा कि वो 64 बिट है। जो लो हाफ होगा हमारा प्रोडक्ट का वो होगा लोडेड इन LO, और जो हायर हाफ होगा हमारे पास लोडेड इन HI। इसमें नेक्स्ट हम बात करें कि लेट्स से फॉर डिवाइड। अब डिवाइड में भी हमारे पास जो है वो 32 बिट क्वोशंट है हमारे पास और 32 बिट का हमारे पास जो है वो रिमाइंडर है। तो जो हमारे पास क्वोशंट है 32 बिट का वो हमारे पास
लोड रजिस्टर में सेव हो जाएगा और 32 बिट का जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमारे पास एच आई रजिस्टर हाई रजिस्टर में जो है वो हमारे पास लोड हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए जो कमांड्स हैं वो हमारे पास जो है वो कौन कौन सी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, उनका हमारे पास क्या क्या फंक्शन होगा। सबसे पहले हम बात करें div, ये हमारे पास है डिवाइड वर्ड के लिए। नेक्स्ट हम बात करें divu, डिवाइड अनसाइंड वर्ड आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास है MADD, ये हमारे पास है मल्टीप्लाई एंड ऐड वर्ड। इसके लिए हमारे पास यूज हो जाएगी। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई ADDU, मल्टीप्लाई एंड ऐड वर्ड अनसाइंड। नेक्स्ट है हमारे पास MFHI, ये हमारे पास है किस लिए यूज होगी, मूव फ्रॉम HI। फिर है हमारे पास MFLO, ये हमारे पास यूज होगी मूव फ्रॉम LO। फिर हमारे पास है MSub की कमांड है मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट वर्ड। फिर हमारे पास MSUB, यू मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट वर्ड अनसाइंड। फिर है हमारे पास MTHI, मूव टू हाई, ये हमारे पास थी मूव फ्रॉम हाई, अब ये हमारे पास मूव टू हाई रजिस्टर। फिर है हमारे पास MTLO, ये हमारे पास मूव टू लो। नेक्स्ट है हमारे पास MUL की इंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास है मल्टीप्लाई वर्ड टू रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है MULT, मल्टीप्लाई वर्ड। फाइनली हमारे पास है MULTU, मल्टीप्लाई वर्ड अनसाइंड। ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए जो हमारे पास यूज़ होंगी हमारे पास, वो ये सारी हम जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जो है वो क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास आ जाएंगी जंप एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें जो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी जंप एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं MIPS32 के आर्किटेक्चर में। सबसे पहले हमारे पास J, ये होगी कोई भी हमने जंप के लिए यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास JAL, जंप एंड लिंक। नेक्स्ट है हमारे पास JALX, जंप एंड लिंक एक्सचेंज। फिर हमारे पास JALR, जंप एंड लिंक रजिस्टर। नेक्स्ट है हमारे पास JALRHB, जंप एंड लिंक रजिस्टर। विद हैजर्ड बैरियर। नेक्स्ट है हमारे पास JR, ये हमारे पास है जंप रजिस्टर। नेक्स्ट है हमारे पास JRHB, जंप रजिस्टर विद हैजर्ड बैरियर। ये हमारे पास जो है वो जंप के लिए हमारे पास जो है वो यूज होगी। अब हम बात करें कि हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसमें जो आ जाएगी ब्रांच
BEQ, ये हमारे पास यूज हो जाएगी ब्रांच ऑन इक्वल। फिर हमारे पास BNE, ब्रांच ऑन नॉट इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शन BGEZ, ब्रांच और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ब्रांच ऑन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो हमारे पास ये वाली ब्रांच थी, ये हमारे पास जो है वो रजिस्टर्स के कंपैरिजन में यूज़ होंगी कि हमारा तब हमने ऑपरेट किए रजिस्टर्स में, और ये है हमारे पास जो है वो 0 के कंपेयरिंग विद 0 पे जो है वो ये हमारे पास ऑपरेट हो जाएंगी। फिर है BGEZAL, ब्रांच ऑन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लिंक। नेक्स्ट है हमारे पास BGTZ, ब्रांच ऑन ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है हमारे पास BLEZ, ब्रांच ऑन लेस देन और इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है वो ब्रांच लिंक जंप एंड ब्रांच की इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ होगी। इसके बाद हमारे पास ब्रेक पॉइंट जो मिसलिनियस, अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें उसमें हमारे पास जो है वो लेट्स से हमारे पास ब्रेक, ये हमारे पास ब्रेक पॉइंट के लिए यूज़ होती है। सिस कॉल हमारे पास जो है वो सिस्टम कॉल के लिए हमारे पास जो है वो यूज़ होगी। फिर हमारे पास TEQ, ट्रैप इन इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास TGE, ट्रैप इफ ग्रेटर देन और इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास TGEU, ट्रैप इफ ग्रेटर देन और इक्वल अनसाइंड। फिर हमारे पास TLT, ये हमारे पास है ट्रैप इफ लेस देन। फिर हमारे पास TLTU, ट्रैप इफ लेस देन अनसाइंड। नेक्स्ट है हमारे पास TNE, ये हमारे पास है ट्रैप इफ नॉट इक्वल। इसमें फर्दर हम देखें हमारे पास और कौन से इंस्ट्रक्शन है। PREF, हमारे पास है प्री फैच रजिस्टर प्लस ऑफसेट। के लिए हमारे पास जो है वो यूज़ होगी। फिर हमारे पास NOP की इंस्ट्रक्शन जो नो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। तो ये हमारे पास जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट की जो है वो हमारे पास क्लासिफिकेशन होगी। अब हम जो है वो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें हम अपने C के कोड को MIPS लैंग्वेज के कोड में, असेंबली लैंग्वेज में के कोड में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग MIPS 32 आर्किटेक्चर। तो हम उसमें जो है वो ये इतनी सारी कमांड्स जो है वो कुछ ना कुछ हम जो है वो यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।